दलाई लामा कहते हैं, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसे प्यार और ध्यान से सींचें तो ये खूबसूरत फूलों से भर जाएगा। वह एक साधारण मेडिटेशन प्रैक्टिस सुझाते हैं। हर दिन 10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखें। कटलर अपनी एक मरीज की कहानी बताते हैं जो तनाव से भरी थी, लेकिन जब उसने हर दिन मेडिटेशन शुरू किया तो उसका मन शांत हुआ और वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। दोस्तों, कितना आसान और पावरफुल है ये तरीका। ये किताब हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने मन को ट्रेन करें, चाहे वह मेडिटेशन से हो, प्रार्थना से हो या बस शांत बैठने से हो। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं, 5 मिनट अपने लिए निकालें और देखें कैसे आपका मन हल्का होता है। दलाई लामा हमें ये भी सिखाते हैं कि खुशी का मतलब है लचीलापन। वह कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हम अपने नजरिए से सब कुछ बदल सकते हैं। वह एक तिब्बती भिक्षु की कहानी शेयर करती हैं जो जेल में था लेकिन फिर भी शांत रहा। उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर था कि वह अपने दुश्मनों के लिए करुणा खो देगा। ये कितना गहरा विचार है। कटलर एक मरीज की कहानी बताते हैं जिसने अपने दोस्त के साथ झगड़ा किया था, लेकिन जब उसने अपने दोस्त को माफ किया और उसका नजरिया समझा तो उसका मन हल्का हो गया। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम लचीले बने, हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें और हर इंसान में कुछ अच्छा देखें। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो रुकें, उनके नजरिए को समझें और करुणा चुनें। इस किताब का आखिरी संदेश है, खुशी एक प्रैक्टिस है। दलाई लामा कहते हैं, यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक रोजमर्रा की मेहनत है। वह सुझाव देते हैं कि हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, किसी की तारीफ करें, किसी को धन्यवाद कहें या बस अपने विचारों को शांत करें। कटलर अपनी जिंदगी की कहानी बताते हैं जहां वह दलाई लामा के साथ समय बिताने के बाद अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाएं, जैसे हर दिन एक अच्छा काम करना। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी हमारे हाथ में है। यह हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने मन को ट्रेन करें, करुणा बांटें और हर दिन को एक नया मौका समझें। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें खूबसूरत सबक देती है। खुशी कोई चीज नहीं जिसे हम पकड़ सकते हैं, ये एक कला है जिसे हम अपने दिल और मन से सीखते हैं। दलाई लामा की कहानियां जैसे तिब्बती शरणार्थी की मुस्कान या जेल में शांत रहने वाला भिक्षु हमें सिखाती है कि खुशी हर परिस्थिति में मुमकिन है। कटलर के मरीजों की कहानियां जैसे डिप्रेशन से जूझने वाला बिजनेसमैन या गुस्से से भरी औरत हमें बताती है कि ये सब हमारे लिए भी संभव है। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं, किसी को सुनें, मेडिटेशन करें या बस एक मुस्कान बांटें। सोचिए, अगर हम हर दिन एक अच्छा काम करें तो हमारी जिंदगी और दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, ये किताब हमें एक नया नजरिया देती है। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो आज से शुरू करें, अपने मन को शांत करें, अपने दिल को करुणा से भरें और हर दिन को एक नया मौका दें। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। तो चलिए इस कला को सीखें और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दें। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो